पीजिए और उसको अमृत समझ के पीजिए और डिनर के रूम में खाइए, रोटी पका के खाइए, कौन मना करता है? एक मिनट, महात्मा गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं नहीं मानते हैं? उनसे पूछिए जो मानते हैं नहीं मानते? आप मानते हैं? जो गोलवरकर को मानते हैं उनसे पूछिए, गॉडसे को मानते हैं उनसे पूछिए। हम तो मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। दुनिया तो बीजेपी वाले अगर नहीं मानेंगे, बजरंग दल वाले नहीं मानेंगे, तो आप जबरदस्ती थोपेंगे क्या? थोप रहे हैं। आपने फिर गौ माता को अगर हम राष्ट्र माता कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे थोप रहे हो? गोबर से करेंगे आप? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। अरे गौ माता, अरे रहने दीजिए तुम्हारे, अरे गठबंधन के हिस्सा है उस इंडिया, सुनिए, उस इंडिया गठबंधन के हिस्सा है वो स्वाहा प्रसाद मौर्य, मौलाना प्रसाद मौर्य, जो माँ लक्ष्मी को लिए गलत बोलता है, जो रामचरितमानस के लिए गलत बोलता है। एक बात बताइए ना, दीजिए आप सनातन को गाली, कहिए डेंगू मलेरिया एड्स दिखा दिनों का राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, और गाली दीजिए गौमूत्र, और बताइए जो मर्जी कहिए। 2018 में जब राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो राजस्थान का वोटर बहुत बढ़िया है। जब 40 साल इनके बाप दादा सबने राज करा अमेठी के अंदर राज करा तो अमेठी का वोटर बहुत बढ़िया। जब राहुल गांधी को तमाचा मार दिया अमेठी की जनता ने तो अमेठी की जनता को वोट डालना नहीं आता। सनातन इतना कमजोर है, इतना कमजोर, किसी कहने से सनातन खत्म होता? सुनिए, हिंदू इतना कमजोर है कि जब भारतीय जनता पार्टी, सनातन कमजोर हो गया और हिंदू धर्म कमजोर हो गया, राम कमजोर हो गया, हनुमान कमजोर हो गया, ये भाजपा ठेकेदारी है? ये इनकी ठेकेदारी है क्या? सनातन को गाली देने से इंडिया जीतेगा? आपको हिंदुओं से वोट लेना है और राम। आप एक बात बताइए, अगर आप मुसलमान हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा पत्रकार महोदया, अगर आप मुसलमान हैं तो आप मोहम्मद पैगंबर साहब को मानेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप जाहिर सी बात है अपने जीसस को मानेंगे, लेकिन अगर आप हिंदू होकर के भी श्री राम को नहीं मानेंगे, काल्पनिक बताएंगे, तो ऐसी वोट की चोट देगी जनता कि सत्ता से आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से खत्म हो गया। ये लाल किले से खड़े होकर के नेहरू जी क्या कहते थे? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? मुस्लिमों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यक का। क्यों भैया? हिंदुओं का क्यों नहीं है? और अल्पसंख्यक का क्यों नहीं है? SC ST माइनॉरिटी का क्यों नहीं है? पर देश में एक प्रधानमंत्री बनता है नरेंद्र मोदी, 2014 में लाल किले से खड़े होकर के बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस चिरकुटों को मिर्ची क्यों लगती है? इंडिया जीतेगा, गोलवरकर हारेगा। सर एक बात है, जब गठबंधन की बात आ रही है, चुनाव की बात आ रही है, तो आप लोग कहते हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन आज जब DMK के सांसद ने बोला कि जो बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में जीत रही है, तब आप लोग बोलते हो कि वो तो उनका अपना पर्सनल बयान था। तो गौमूत्र का अपवित्र है? आप कह दीजिए अपवित्र है, आप कहिए, आप कहिए ना। देखिए, इन सर को पता नहीं है। सर आप मेरे ख्याल से हिमाचल के होंगे, उत्तराखंड के होंगे, दोनों जगह के कहीं ना कहीं के होंगे। और गौ मैं मानता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हिंदुस्तानी वो हिंदुस्तान में ही आता है, उत्तराखंड और हिमाचल। अब ये कह रहे हैं गौमूत्र से कैंसर दूर हुआ था जॉर्ज फर्नांडिस का, पूछे इनसे हुआ क्या था कि नहीं हुआ था? ठीक है ना, ठीक है, गौमूत्र शुद्ध है, लेकिन जब हिंदू धर्म को नहीं, जब गौमूत्र के हैं तो हैं, अगर वो दवाई में काम आता है तो है, पियो उसको, खाइए उसको, मिठाई के रूप में खाइए, भोजन में खाइए, डिनर में खाइए, कौन मना करता है? खा रही है, इसमें क्या बात है? आप मेडिसिन खाते हैं ना, बीमा दुनिया खा रही है, मैं नहीं। सुनो, दुनिया में जितने भी मानव है ना, वो सब खा रहे हैं, गौमूत्र खा रहे हैं, दुनिया के लोग खा रहे हैं, क्योंकि इनको गौ माता की अहमियत नहीं पता। ठीक है ना, गौ माता की अहमियत नहीं है, और गौ माता से ही पीजिए और उसको अमृत समझ के पीजिए और डिनर के रूम में खाइए, रोटी पका के खाइए, कौन मना करता है? एक मिनट, इनने कहा गौ माता नहीं मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे क्या? आप मानेंगे ना? तो गौमूत्र से फायदा नहीं है। कैंसर के मरीजों को गौमूत्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा क्या? कैंसर के मरीजों को लिए गौमूत्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा क्या? गाय के गोबर का प्रयोग बायोगैस बनाने में नहीं किया गया क्या? नहीं किया गया क्या? सुनाइए ना, आप सुनाइए। कह रहा हूँ कि जिसको गौमूत्र से लाभ है तो लाभ है,
और उसके गाय के गोबर से लाभ है तो उसको खाना पसंद करिए, लेकिन ऐसे बोलने का क्या ऐसे बोलने का क्या मतलब है? देखिए क्या रहे हैं कि दूसरों कोई नहीं कह रहा। एक मिनट महात्मा गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं नहीं मानते हैं? उनसे पूछिए जो मानते हैं नहीं मानते? आप मानते हैं कि जो नहीं गोलवरकर को मानते हैं उनसे पूछिए, गॉडसे को मानते हैं उनसे पूछिए। हम तो मानते हैं, मानते हैं बिल्कुल मानते हैं, दुनिया में। तो बीजेपी वाले अगर नहीं मानेंगे, बजरंग दल वाले नहीं मानेंगे तो आप जबरदस्ती थोपेंगे क्या? हम नहीं थोप रहे हैं। आपने फिर गौ माता को अगर हम राष्ट्रमाता कह रहे हैं तो आप क्यों कह रहे थोप रहे थोकेंगे हो? आप? राष्ट्रपिता थोकेंगे। जैसे हमारी मर्जी है। हमने कहा जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के तौर पर थोपा गया है तो गौ माता को गौ माता कहने में क्या बुराई है? तो ना गोबर से करेंगे आप? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। अरे गौ माता, अरे रहने दीजिए तुम्हारे, अरे हटाओ कहाँ महात्मा गांधी कहाँ गाएगा? जवाब नहीं है आपके भारत को खतरा है। ऐसी मानसिकता से भारत को खतरा है, भारत की संस्कृति को खतरा है, क्योंकि जो दुनिया के दुनिया में अंग्रेज गोरे चिट्टे काले लोग भी गोबर खाइए, आपको शूट कर तो करिए। जब हिंदू कौन मना कर रहा है? जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहा जाता तब आप चुप क्यों? अरे मेरी बात से जवाब दीजिए आप। सनातन इतना कमजोर है, इतना कमजोर, किसी कहने से सनातन खत्म होता? सुनिए, हिंदू इतना कमजोर है कि जब भारतीय जनता पार्टी, सनातन कमजोर हो गया और हिंदू धर्म कमजोर हो गया, राम कमजोर हो गया, हनुमान कमजोर हो गया, ये भाजपा ठेकेदारी है? ये इनकी ठेकेदारी है क्या? एक गाय का गोबर है कि कैंसर रूपी बीमारी नहीं होती थी। अब आप यूरिया से उगी फसल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, तभी कैंसर के मरीज बन रहे हैं। गौ माता के गोबर से अगर जो फसल उगती थी तो कैंसर नहीं होता था। आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन प्रमोद कृष्णा जी ने क्यों कहा कि सनातन का श्राप लग गया है कांग्रेस को? जो प्रमोद कृष्ण से पूछो कि उसको किसने सब दिया? आप प्रमोद कृष्ण से पूछो, फिर कांग्रेस का पिट्ठू है वो गोलबर्ग की पूजा करता है, गॉडसे की पूजा करता है वो। दोनों कांग्रेस से काहे को नहीं निकाल पा रहे हो? बहुत ज्यादा दर्द है, मैं क्या बता रहा हूँ। अभी तक तो आप कह रहे थे गठबंधन पूरी तैयारी। अरे गठबंधन हम इंडिया के हिस्सा है, उससे क्या मतलब? हमारी पार्टी अलग है, हमारी विचारधारा। इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, उस इंडिया सुनिए उस इंडिया गठबंधन के हिस्सा है वो स्वाहा प्रसाद मौर्य, मौलाना प्रसाद मौर्य, जो माँ लक्ष्मी को लिए गलत बोलता है, जो रामचरितमानस के लिए गलत बोलता है। एक बात बताइए ना, दीजिए आप सनातन को गाली, कहिए डेंगू मलेरिया एड्स दिखा दिनों का राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, और गाली दीजिए गौमूत्र, और बताइए जो मर्जी कहिए। 2018 में जब राजस्थान में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई तो राजस्थान का वोटर बहुत बढ़िया है। जब 40 साल इनके बाप दादा सबने राज करा अमेठी के अंदर राज करा तो अमेठी का वोटर बहुत बढ़िया। जब राहुल गांधी को तमाचा मार दिया अमेठी की जनता ने तो अमेठी की जनता को वोट डालना नहीं आता। ये लोग वो हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये दोहरे लोग हैं, दोहरे चरित्र हैं इनके। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बोला कि जब जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। इंडिया जीतेगा, गोलबर्ग हारेगा, गॉडसे हारेगा, आरएसएस हारेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। ऐसे जीतेगा इंडिया, ऐसे जीतेगा इंडिया। सनातन को गाली देने से इंडिया जीतेगा? आपको हिंदुओं से वोट लेना है और राम। आप एक बात बताइए, अगर आप मुसलमान हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा पत्रकार महोदय, अगर आप मुसलमान हैं तो आप मोहम्मद पैगंबर साहब को मानेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप जाहिर सी बात है अपने जीसस को मानेंगे। लेकिन अगर आप हिंदू होकर के भी श्री राम को नहीं मानेंगे, काल्पनिक बताएंगे, तो ऐसी वोट की चोट देगी जनता कि सत्ता से आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से खत्म हो गया। अच्छा, 24 में क्या इंडिया अलायंस चुनौती बन पाएगा बीजेपी के लिए? मैडम एक बात बताइए, ये कोई चुनौती नहीं है, ये 2 कौड़ी के लोग हैं। इनकी मैं बता रहा हूँ सारी सीटों पर मैं जमानत तक जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी को लड़ा दीजिए, अमेठी से दोबारा हारेंगे, इस बार सोनिया गांधी रायबरेली से हारेंगी। और बताइए कौन सा नेता इनमें जो जीतेगा? इतना भरोसा क्यों है आपको? क्योंकि जितना गाली देंगे ये जितना हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गाली देंगे, उतना ही इनको हिंदू एक वोट नहीं देगा और ऐसी वोट की चोट करेगा कि सत्ता है अद्भुतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। ये लाल किले से खड़े होकर के नेहरू जी क्या कहते थे? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? मुस्लिमों का है, मुस्लिम अल्पसंख्यक का है। क्यों भैया?
हिंदुओं का क्यों नहीं है, और अल्पसंख्यक का क्यों नहीं है, SC ST माइनॉरिटी का क्यों नहीं है? पर देश में एक प्रधानमंत्री बनता है नरेंद्र मोदी, 2014 में लाल किले से खड़े होकर के बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये चिरकुटों को मिर्ची क्यों लगती है? क्या नाम है? मेरा प्रीतम नाम है। हाँ प्रीतम जी। मैं इनको आसान शब्दों में दो बात कहना चाहूँगा। मैं ज़्यादा जोर से मेरा चिल्लाने का आदत नहीं है। हाँ हाँ इन्होंने बोला जनता वोट के चोट से सबक सिखाएगी। हाँ हाँ एक्चुअल में होता क्या है, हाँ। चुनाव में बार बार आपने इधर एक देखा होगा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था। ये लोग चुनाव से पहले, ठीक है, ये लोग कहाँ से धनराशि लाते हैं, कहाँ से पैसा खर्च करते हैं और चुनाव जीतते हैं। मैं फिर से आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। पिछले बार इन्होंने जब कोरोना का टाइम था, याद होगा आपको, मार्च का महीना था, उसी टाइम में पूरा मार्केट क्रैश कर गया था। इनके 2-4 मतलब मालिक हैं ला, उनके शेयर्स वो नीचे मैनू। कौन 2-4 मालिक है? अब जवाब कौन दे 2-4 लीजिए मालिक पत्रकार है? महोदय। सर मैं जोर से मुझे बोलने का आपने देखिए, 2-4 मालिक कौन है? देश से निकलेगी। एक मिनट, 2-4 मालिक कौन है? रहता है। मैं आपको बता देता हूँ। हमारे राहुल गांधी जी खुद नाम लेके बोलते हैं। मैं एक तिनका सा आदमी हूँ, आप इशारों में समझो। होता क्या है, इशारों में नहीं समझते, मैं स्पष्ट बोल ये नेता के नाम लेने से डरते हैं। मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी चोर है। आपके चैनल पर डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी चोर है। नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है। मैं नहीं है तो मैं आपको पते की बात बताता हूँ। पिछले 2-3 ये लोग चुनाव कैसे जीतते हैं, नो डाउट इसमें जनता का भी योगदान रहता है, लेकिन ये मैनिपुलेशन से जीतते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं बोलने का मौका दूंगा। जी पूरा दीजिएगा। इन्होंने सरकार छीनी, इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार छीनी, ठीक है ना। छीनी नहीं, छीनी जनता क्या? ने चुनी। अरे यार गलत है, छीनी नहीं होता है। जनता जनार्दन है सर जी। 20 साल से मामा जी पे, 20 साल से पूरा बोलिए। उनके मैं मुझे बोल, अरे पूरा बोलिए। इन्होंने बताया, इन्होंने पूरा हाईजेक कर लिया था उनके सारे विधायक वगैरह। इस बार की बात बताता हूँ, पिछले 3 तो इनका विधायक इतने सस्ते थे क्या कि वो हाईजेक हो गए? देखिए कांग्रेस चिरकुट पार्टी है क्या? ये 2 कौड़ी के नेता बिक जाते हैं। मैम मैं जो बोलना, ये भाई साहब जोर से बोल रहे हैं, मैं आपको कितना टाइम लेगा यार? 2-3 मेरे को कह रहा हूँ जल्दी बोलो, कल पनवेल निकलना। मैम 2-3 चीज बता रहा हूँ। ये लोग मैनिपुलेशन से जीतते हैं और इनको पैसा स्टॉक मार्केट के रास्ते आता है। पिछले 3 दिनों से कुछ गिने चुने शेयर्स में ऐसा मतलब भूचाल आया है, ठीक है ना। और चुनाव से पहले उसमें इतना गिरावट चल रहा था। ये आप देखना, जब भी आप अगर थोड़ा कोई फाइनेंस, जवाब ले लीजिए पत्रकार महोदय। अब कल तक मैम, बोलेंगे क्या? आंसर दे ये कल तक बोलेंगे। देखो यही तो दिक्कत है। हमें सुन लीजिए ना, चल अब बोलने दीजिए। ये मैडम और बोलने दीजिए, नहीं तो गोदी मीडिया कहने लग जाएंगे। बता रहा हूँ मैम, चुनाव से पहले मैनिपुलेशन होता है स्टॉक मार्केट के रास्ते, वहाँ से फंड लाया जाता है, चुनाव में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग इसमें बात समझ रहे, जो ठीक है ना, रियलिटी बता रहा हूँ। समझा रहा है बातचीत। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर इन्होंने पार्टी गलत बोल दी। वो बीजेपी नहीं, वो कांग्रेस पार्टी है। मैं बता देता हूँ, बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली, बस इन्होंने पार्टी के नाम में दिक्कत हो गई। हो सकता है गलत पढ़ लिया, वो बीजेपी नहीं कांग्रेस थी। और सुनिए, पैसा आता है, हवाला का पैसा आता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के पास आया महादेव ऐप के जरिए हवाला का पैसा, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री के पास आया था, जिस प्रकार से हिमाचल में, जिस प्रकार से कर्नाटका में हवाला का पैसा आता था। तो थोड़ा जल्दी अपने शब्दों में बात पूरी करिए। मैनिपुलेशन होता है, वहाँ से फंड इकट्ठे किए जाते हैं। कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। सुन तो लीजिए, इतनी देर पत्रकार अब देखिए, अब ये गलत है। आपने कम से कम धनी को 5 मिनट दिए, लेकिन डिबेट का समय होता है 2, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट डिबेट का। देखो भाग रहे हैं, थोड़ी हो रहा है। हमें कल तक डिबेट रखना चाहेंगे तो पत्रकार कल तक थोड़ी ना रखेंगे डिबेट। अगर ऐसे लोग कहाँ से आते समझ में नहीं आता है। तो कहिए, आपने बोला पैसा कहाँ से आता है? टीवी की बीमारी में निकले खांसी वाला बलगम है, चोर करे जब चौकीदारी, जो बच जाए वो कम है। मैं तर्किक बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम हटो।
टीवी की बीमारी निकले खांसी वाला बलगम है, चोर करे जब चौकीदारी, जो बच जाए वो कम है। हिंदू मुस्लिम लड़ाई मरे बस तुमका खाली वोट चाहिए, हिंदू मुस्लिम लड़ाई मरे बस तुमका खाली वोट चाहिए। राम नाम पर कुर्सी बैठे तुम्हारे अंदर का दम है, राम नाम पर कुर्सी बैठे तुम्हारे अंदर का दम है। मैं फकीर हूँ झोला उठा के बाहर एक दिन भागूंगा, मैं फकीर हूँ झोला उठा के बाहर एक दिन भागूंगा। देश की सारी जनता का धन अब तो हमरे झोलम है, 56 इंची वाला फेंकू बचा पटाओ बोल गया, बोल राधा राज कह गए, नाम फिल्म का संगम है। अच्छा, किसने लिखा है? मैं खुद लिखता हूँ। किसके लिए लिखा है? मैं खुल के क्यों बताऊँ, मुझे आर्टिकल से बचना है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया है कि तो वो लिखे हुए को कैसे समझ आएगा कि किसके लिए लिखा है? आपको पता नहीं है किसकी, यहाँ पे राजनीति की बातें हो रही हैं और राजनीतिक सरकारों की बात। अब तो दोनों पार्टियों की बात हो रही है, आप किसके बारे में लिख? भाई मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ क्योंकि इनकी नीतियाँ देश हित में रहती हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की नीतियां देश हित में रहती हैं, इतनी देश हित में रहती है कि दंगे करवा देती है देश के अंदर। इतनी अच्छी कांग्रेस पार्टी है कि जब देश में संविधान था, जब देश में आप एक बार बोल दीजिए मोदी जी पर तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया ये कि उसमें मोदी जी नहीं थे। आप बताइए, आप पढ़ करके आते नहीं है कांग्रेस के? एक बार बोल दीजिए मोदी जी ने करा। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, मैं बोल दीजिए। मुझे अपना बचाव करना आता है, मुझे तुम नहीं बताओगे, मुझे अपना बचाव पता होता नहीं है मुझे तुम्हारे अच्छा, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पर चांद सितारों की बात करते हैं, हाथ जोड़ करके बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते दुनिया हैं। के सर्कस का कैसा ये जोकर है, दुनिया के सर्कस का कैसा ये जोकर है, मौतों की वजह है, जियो का नौकर है। यहाँ पर शायरियाँ नहीं चल रही हैं। कविता समझो, इस कविता में ही अब सुन तो लीजिए, तो आप स्पष्ट तो कीजिए, कवि तो स्पष्ट करता है ना। आपको हिंदी नहीं समझ में आती है, जितनी मैं लाइनें बोला हूँ इनको अच्छे से अपना साफ करके देखना। मेरे पास इतना समय नहीं है। चलिए इनको आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की 4 विशेषताएं बता दे जिस वजह से उनको प्रधानमंत्री विशेषता के पीछे बीजेपी नहीं चल पाएगी, 3500 किलोमीटर बंदर पैदल चला गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और सुनो 92 का फाउंड 78 की उसमें लेके आए हैं, 92 का MA के लिए किया है, भीख में मांगा 40 साल। तो 3 राज्यों में चुनाव कैसे हार गए? विशेषता राहुल जिन्होंने राहुल गांधी ने पढ़ाई करी थी, विशेषता राहुल गांधी भेजे गए। एक बात बताओ, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है या किसी और को वोट दिया है, क्या उनकी विचारधारा मायने नहीं रखती है? क्या वो गलत हैं? क्या वो नागरिक नहीं है? बीजेपी का मतलब देश हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? पर एक बात है, बीजेपी ने तो कभी वोटर्स को गलत बोला ही नहीं, जबकि कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस है। कौन, किसने कहा? रणदीप सुरजेवाला।